वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी गोल्डन क्लास में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे, आज हमारा चैप्टर 1 चलेगा। क्या चलेगा? चैप्टर 1 संख्या पद्धति। आखिर हमारा कौन सा चैप्टर चलेगा? चैप्टर 1 संख्या पद्धति। वो भी क्या है चलेगा? नवोदय विद्यालय क्या चलेगा? क्या चलेगा? नवोदय विद्यालय का। और आप लोगों को क्या होगा, एग्जाम के पहले सन 2024 के जो एग्ज़ाम है उसके पहले आप लोगों को इसको हम क्या करवा देंगे, समाप्त करवा देंगे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन देखे जाएंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब IMP है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहला सवाल हमारा क्या है? पहला सवाल हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब देखो मल्टीप्लिकेशन तुमको क्या करना है, जीरो का मल्टीप्लिकेशन। अब देखो क्या है, 4300 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 10। अब देखो आप लोगों को बताया गया होगा जब किसी भी संख्या में जीरो का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा क्या जाता है, जीरो ही आ जाता है। मतलब इस जीरो का मल्टीप्लाई हम इस संख्या में करवाएंगे तो हमारा क्या जाएगा, जीरो आएगा। और फिर उस जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। मतलब जब किसी कोई चाहे जितना बड़ा सवाल देगा और उसमें तुमको क्या दे देगा, जीरो का मल्टीप्लिकेशन, तुमको क्या करना, आंख बंद करके उसका आंसर तुमको क्या लिख देना है, जीरो लिख देना है। इसका मतलब इसमें क्या है, जीरो से इसमें सब में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, जीरो आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली जीरो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। मतलब जब तुमको कोई भी दिया हो, मतलब कोई भी सवाल दिया हो और तुमको कहते कि उसका मल्टीप्लिकेशन और उसमें जीरो का मल्टीप्लाई करवाना, तो तुमको आंख बंद करके उसका लिख देना, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। कह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 से लगा के 25 तक की संख्याओं का योगफल आखिर हमारा क्या होगा। तो तुमको सीधी सी बात क्या करना है, अब कह रहा है 1 से 25 तक की ना, तुमको क्या पूछ रहा है, कह रहा है 1 से, क्या कह रहा है, 1 से 25 तक की। कौन से? 1 से लगा के 25 तक की। तो तुमको क्या करना है, इस 25 को क्या करना है, 25 को 25 लिख लेना है और मल्टीप्लाई तुमको क्या कर देना, एक संख्या ज़्यादा से कर देना। मतलब 25 पूछा, तुमको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, 26 से करना है। क्या करना है, 26 या 26 से कर देना और इसमें 2 से तुमको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। क्या करना, 2 से डिवाइड कर देना। मतलब कि जब तुमसे पूछे 1 से 100 तक की मल्टीप्लिकेशन, 1 से 100 तक की भी संख्याओं का योग ज्ञात कर, तुमको क्या करना है, जब 100 के पूछे तो तुमको क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई 101 करना है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, 1 से 25 तक की, मतलब 25 मल्टीप्लाई 26, मतलब 25 की एक आगे वाली संख्या हमारी क्या होती है, 26 होती है, मतलब 26 होती है। और बाई तुमको क्या करना है, 2 करना। अब देखो 2 से इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। क्या आ जाएगा हमारा, 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा या 13 आ जाएगा। अब सीधे तुमको क्या करना है, इस 13 का इसमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, मल्टीप्लाई। अब करो मल्टीप्लाई, 13 5 जाए कितना होता है, 65। 65 की क्या जाएगी, 5 आ जाएगा। कह रही हमारा कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना जाएगा, 6। और 13 2 जाए कितना होता है, 26। 26 में 6 ऐड कर दो, कितना जाएगा, 32। बस हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साधारण सी बात है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आप लोगों को हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। हमने बताया जब तुमको क्या हो, तुमको पूछ ले 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 1 से 25 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो तुमको क्या करना है, उसके एक आगे वाली संख्या क्या करना है, मल्टीप्लाई करना और 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अब देखो इसमें कह रहा था 1 से 25 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो हमने क्या किया, 25 की आगे वाली संख्या क्या होती है, 26 होती है। 25 में 26 से हमने क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया और उसकी बाई हम 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर। अब देखो हमारा क्या जाएगा, 325 आंसर आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखो इसमें से हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, 325। इसका कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ये देखो ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब देखो इसके बाद हमारा तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है अंकों 4 जीरो तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। कह रहा है हमारा अगला सवाल, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अंकों 4 जीरो तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। मतलब अंक दे दिए गए, क्या दे दिए, 4 0 9। और फिर क्या कह रहा है बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी, कितने अंकों की, 5 अंकों की। कितने, 5 अंकों की। कितने, 5 अंकों की। अब तुमको इसमें क्या करना है, 5 अंकों की तुमको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी। क्या बनानी, तुमको छोटी से छोटी संख्या बनानी। अब देखो हम क्या बनाएंगे, इसका हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4 लिख लेंगे। 4 क्या, अब देखो हमारा 9 क्या है, हमारा छोटा है। क्या है, 9 हमारा क्या है, इन सबसे क्या है, हमारा इन दोनों संख्या से हमारा क्या, 9 हमारा डिजिट क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब हमारे सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमने 4 लिख लिया। अब देखो हमारा 0 क्या है, अब हम लिख लेंगे हमारा 0 लिख लेंगे। कितने 0 लिखेंगे, 2 0 लिख लेंगे। कितने 0 लिख लेंगे, 2 0 लिख लेंगे।
अब देखो 3 हो गया, अब अभी एक और लिखना पड़ेगा, एक हमने और लिख लिया, उसके बाद हमारा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। अब काउंट करो, हमारे कह रहा है 5 अंकों की। अब देखो 5 अंक हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोगों बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर 9 को पहले क्यों नहीं लिखते, कि 9 को लिखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। हमारी इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, क्या है 9 है, तो 9 को हम पहले नहीं लिखेंगे, सबसे छोटी पूछ रहा है ना, तो हमको क्या करना, सबसे छोटी संख्या पहले लिखना, उसके बाद 0 लिखना, उसके बाद हमको क्या करना, सबसे बड़ी संख्या लिख देना है। ठीक, अब देखो हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है अंक 1057 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखो, अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या तुमको ज्ञात करना है, वो भी किससे, 1057 से। क्या कह रहा है 1057 से सबसे बड़ी संख्या बनानी, क्या बनानी, सबसे बड़ी संख्या बनानी। अब देखो इसमें कह रहा है 1057 संख्याओं को सम्मिलित करके तुमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी, क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी अब देखो ये वाला हमारा क्या, ये डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट, ये भी डिजिट है। अब देखो इनमें से कह रहा है इसको सम्मिलित करके इससे हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना। अब देखो सबसे बड़ा डिजिट हमारा कौन सा, 7 है कि 5 है कि 0 है कि 1 है। अब देखो सबसे बड़ा डिजिट हमारा क्या है, 7 है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा 7 लिख लेंगे। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 5 है, 5 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा क्या है, 0 है, 0 लिख लेंगे। उसके बाद हमारा क्या नहीं, उसके बाद हमारा 5 के बाद हमारा क्या है, 1 है, 1 लिख लेंगे। अब देखो 1 के बाद हमारा क्या है, 0 है, तो 0 लिख लेंगे। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा सवाल कह रहा है 1057 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तुमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है, ये नहीं बड़ी बस नहीं, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो हम सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमारा सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सबसे छोटी लिखेंगे। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है, उसके बाद क्या है 5 है, 5 के बाद क्या है 1 है, 1 के बाद हमारा क्या है 0 है। अब देखो हमारा चौथा होगा, चौथे के बाद देखो 5वां नंबर हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखो क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 सवाल नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। क्या कह रहा है 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। देखो क्या कह रहा है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब देखो क्या कह रहा है तुमको 1 से 50 तक की कितनी संख्या अभाज्य संख्या, कह रहा है 1 से 50 तक की पूछ रहा है ना हमसे, क्या पूछ रहा है, कह रहा है 1 से 50 तक की है। क्या हम एग्जाम में गिनना काउंट करना बैठ जाएंगे, क्या एग्जाम में जैसे आ जाए 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं ज्ञात करें, क्या हम काउंट करना बैठ जाएंगे, क्या कि 1 हो गई, 2 3 5 7 ऐसे हम काउंट करना बैठ जाएंगे, नहीं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखो तुमको क्या करना है, 6 तक क्या लिख लेना है, टेबल लिख लेना है। अब देखो 50 तक की बात कर रहे हैं तो हमको कहाँ तक लिखना है, 50 के न्यूनतम ही लिखेंगे। कहाँ तक लिख लेंगे, 50 तक के न्यूनतम किसका टेबल लिख लेंगे, 6 का टेबल लिख लेंगे। लिख लो 6 का टेबल हमारा क्या होता है, 6 का नाम 6 6 12 17 18 6 चौको 24 6 चौक 24 6 पंचे 30 चरंग 36 और उसके बाद क्या आता है चरंग 36 6 7 42 42 के बाद हमारा क्या आता है 6 7 देखो आता है। अब देखो हमने क्या बताया तुमको 6 का क्या लिख लेना, टेबल लिखना है, वो भी किसके न्यूनतम लिखना है 50 के, क्योंकि 50 ही पूछ रहा था। अब देखो 6 के पहले हमारा क्या आता है 5 आता है, क्या आता है 5 आता है। इसका मतलब हमारी एक अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 5, और 6 के बाद हमारा क्या आता है 7 आता है। इसका मतलब ये दो हमारी हो गई। अब देखो 12 के पहले हमारा क्या आता है 11 आता है, क्या आता है 11, और 12 के बाद हमारा क्या आता है 13 आता है। अब देखो 18 के पहले हमारा क्या आता है 17 आता है, क्या आता है 17, और 18 के बाद हमारा क्या आता है 19 आता है। अब देखो 24 के पहले हमारा क्या आता है 23 आता है। अब देखो 24 के बाद हमारा क्या आता है 25 आता है, बट हमारी 25 नहीं होगी, ये थोड़ा ट्रिक काम करती है। बट मान लो 100% में तुमको कितनी परसेंट 95% हमारी ट्रिक कितनी काम करेगी, कितनी 95। अब देखो 24 के बाद हमारे क्या आता है 25, बट 25 नहीं लिखेंगे। अब 30 के पहले कितना आता है 29, हमारे क्या हो जाएगा 29। अब देखो 30 के बाद हमारा क्या आता है 31 आता है। अब देखो 36 के पहले हमारा क्या आता है 35 को नहीं लिखेंगे। 36 के बाद हमारा क्या आता है 37 आता है, और 42 के पहले क्या आता है 41 आता है, और 42 के बाद क्या आता है 43 आता है, और 48 के पहले हमारा क्या आता है 47 आता है, और 48 के बाद हमारा क्या आता है
49 49। अब देखो हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका मतलब हमारे 1 से लगा के 50 तक की बीच की कितनी वाली संख्या हो जाएंगी 13। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 13। बिल्कुल शॉर्ट है। तुमको क्या करना है 6 का टेबल लिखना और उसके पहले वाली संख्या और उसके बाद वाली संख्या लिख लेना, सबको क्या करना है काउंट कर लेना, वही हमारी क्या हो जाएंगी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अभाज्य संख्या और क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। अभी जिसने भी अभी हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है डिफिनीशन, जितनी भी हमने तुमको सब पूरी ऑल डिफिनीशन इस चैप्टर की जितनी भी डिफिनीशन थी वो सारी डिफिनीशन हमने आप लोगों को एक नए वीडियो पढ़ा उसमें पढ़ा है। जिसने नहीं देखा हमारी आईडी में जाके देख ले। उसके बाद हमारा देखो यही हमारा क्या हो जाएगा 5वां सवाल हो जाएगा। इसके बाद देखो 6वां सवाल। 6वां सवाल अब देखो उसके बाद हमारा क्या कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तुमको पता सबसे छोटी, अब पूछ रहा है हमारा सबसे कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है 2 होती है। क्या होती है हमारी, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। कितनी होती है 2 होती है। क्या होती है सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। अब देखो इसके हमारा 6वां। अब उसके बाद देखो 7वां सवाल क्या कह रहा है 7वां सवाल कह रहा है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। कह रहा है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, देखो सवाल लिख देते, थोड़ा बड़ा सवाल है। देखो क्या कह रहा है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या, क्या कह रहा है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी। अब देखो क्या कह रहा है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम, अब आप लोगों को पता है हमारी पहली क्रमागत विषम संख्या मान लो हमने मान लिया, माना पहली संख्या, पहली क्रमागत विषम संख्या हम मान लेंगे विषम संख्या, हमारी क्या हो जाएगी यक्स हो जाएगी। हम मान लेंगे माना पहली क्रमागत विषम संख्या हमारी क्या हो जाएगी यक्स हो जाएगी। फिर दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, अब देखो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी हमारी हो जाएगी यक्स प्लस 2, क्या हो जाएगी यक्स प्लस 2। अब देखो तीसरी हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी हमारी हो जाएगी यक्स, क्या हो जाएगी तीसरी हमारी हो जाएगी यक्स प्लस 2 नहीं यक्स प्लस 4, क्या हो जाएगी यक्स प्लस 4। और फिर क्या कह रहा है किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो। क्या कर रहा है इन तीनों का योगफल कितना हमारा है 147। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, उसके बाद इन सबको हम क्या कर लेंगे काउंट कर लेंगे। काउंट करने का मतलब यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 147 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 147 हो जाएगा। इसके बाद तुमको क्या करना है यक्स वालों को क्या करना है काउंट कर लेना, क्या करना है काउंट कर लेना, काउंट कर लो क्या होगा यक्स प्लस यक्स हमारे कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे यक्स प्लस यक्स बराबर कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। और 4 + 2 हमारे कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, इधर क्या लिख लेंगे 147। अब देखो यक्स वालों को हम क्या करेंगे एक तरफ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 147 - 6। अब देखो x बराबर हमारा क्या निकल आएगा 147 में घटा देंगे कितना जाएगा 141/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3। अब देखो ये हमारा इधर क्या है मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, इसको क्या कर देंगे काट देंगे। तो कहते 3 × 1 = 3 और 3 × 4 कितना हो जाएगा 3 × 4 कितना होता है 12 होता है और हमारा कितना 2 हो जाएगा। अब देखो 2 हो जाएगा मतलब 21 हो जाएगा और 3 से बन जाएगा कितना 47। इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 47। और इसके बाद तुमको क्या कह रहा है बीच वाली संख्या क्या होगी, कह रहा है
कह रहा है बीच वाली संख्या कहोगे। अब देखो हमारा बीच वाला कौन सा, यही तो है हमारा बीच वाला, मतलब दूसरी वाली। अब देखो x बराबर हमारा क्या आएगा 47, तुमको क्या करना है x बराबर क्या रख देना 47 रख दो। x बराबर क्या रखोगे 47 + 2 तो हमारा क्या जाएगा 49। इसका मतलब हमारी बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी 49 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 49 हो जाएगी। अब देखो जैसे तुमको उत्तर की मान लो जाँच करना, मान लो वेरीफाई करना, क्या करना है वेरीफाई। अब आप लोग हमने इतना हमारा क्या है, ये हमारा इतना क्या है सवाल है, क्या है इतना सवाल है। जहाँ जहाँ x या वहाँ तुमको क्या रख लेना 47 रख लेना, मान लो रख दो। यहाँ पर हम रखेंगे 47 प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे 47 प्लस यहाँ क्या रखेंगे 2 प्लस x हम क्या रखेंगे 47 + 4 बराबर क्या जाएगा 47। अगर इधर वाला 47 आ जाएगा। अब देखो अगला सवाल हमारा कह रहा है 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। क्या कह रहा है तुमको ज्ञात करना है। कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्या कह रहा है 1 से लगा के 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। क्या कह रहा है 1 से लगाकर 20 तक की सभी सम संख्याओं। अब क्या जितनी भी सम संख्याएं उनको लिखोगे फिर उनको काउंट करो क्या नहीं। इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है n/2 कोष्ठक में n/2 + 1। ये क्या होता है, ये क्या होता है हमारा फार्मूला होता है। अब क्या कह रहा है अब n बराबर हमारा क्या हो जाएगा जो भी संख्या दी होगी। अब देखो इसमें कह रहा है 1 से लेकर 20 तक की, तो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। रख दो बिल्कुल 20, n बराबर हम क्या रख देंगे 20 रख देंगे /2। अब फिर n बराबर क्या रखेंगे 20 रखेंगे /2 और +1। बस इस चीज़ को क्या काट देंगे कितना जाएगा 10 आ जाएगा, और इसको इससे काटेंगे 10 आ जाएगा। 10 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 10 × 11। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जब भी तुमको कहे कि 1 से लगा के 100 तक की बीच की सम संख्याओं का योगफल, 1 से लगा के 50 तक की, 1 से लगा के 1000 तक की, तुमको क्या करना है ये वाला फार्मूला रखना और तुरंत आंसर आ जाएगा। ये वाला फार्मूला क्या रखना है n/2 कोष्ठक में n/2 + 1। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या होता है फार्मूला होता है सभी सम संख्याओं का निकालने की, बीच की सभी सम संख्याओं के निकालने का फार्मूला होता है। उसके बाद देखो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए। क्या कह रहा है क्या कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का। अब देखो क्या कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं को तुमको क्या करना है योगफल निकालना है। अब क्या तुमको काउंट करना बैठ जाओगे, पहले लिखोगे उनके बाद काउंट करोगे, नहीं ऐसे नहीं करना तुमको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। जैसे क्या कह रहा है प्रथम 10, तुमको क्या करना है 10 में कितने का मल्टीप्लाई करवाना है 11 का मल्टीप्लाई करवाना है। 10 जब पूछे 10 तो 10 की, जब जैसे कहे कि प्रथम 10 तो 10 के आगे वाली संख्या क्या होती है हमारी 11 होती है। क्या होती है 11 होती है, और 11 किस में क्या करवाना है मल्टीप्लाई। जब 11 किस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या जाएगा 110 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे कहते हैं प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, तुमको क्या करना है 20 में कितने का मल्टीप्लाई करवाना है 21 का मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे कहते हैं 30 तो 30 की क्या 30 में कितने का मल्टीप्लाई करवाना है 31 का मल्टीप्लाई करवाना है। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 प्रथम सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा क्या कह रहा है 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखो कह रहा है 1 से लगा के 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को। क्या कह रहा है 1 से 20 तक की सभी 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं को योगफल पूछ रहा है। कह रहा है 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो तुमको क्या करना है 20 में एक क्या कह रहा है 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो तुमको क्या कह रहा है 20, तो 20 में तुमको क्या करवाना है 20 × 21। तुमको क्या करवाना है 20 की एक आगे वाली संख्या क्या करवाना है इसमें मल्टीप्लाई करवाना, बाई क्या करवाना है 2 करवाना है। क्या करवाना है 2। अब देखो 2 से हमारा क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 के इसमें मल्टीप्लाई करोगे 210 आ जाएगा। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोगों को पूछ ले 1 से लगा के 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं को तुमको क्या करवाना है 500 × 501/2। क्या करवाना है 500 × 501/2। जैसे पूछ ले 1000 तो तुमको क्या करवाना है 1000 × 1001/2। बस तुमको क्या करवाना है एक उसकी आगे वाली संख्या लिखनी है और मल्टीप्लाई करवाना, और उसमें क्या करवाना है 2 से डिवाइड कर देना है। अब देखो उसके बाद हमारा सवाल क्या कह रहा है, उसके बाद हमारा सवाल कह रहा है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखो क्या कह रहा है प्रथम 15 विषम संख्या। जब तुमको कह दे प्रथम इतनी विषम संख्या, जैसे कह दे। अब हमारा सवाल क्या कह रहा है प्रथम कितनी, प्रथम
15 विषम संख्याओं का योगफल। क्या कह रहा है? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। क्या सबको हम लिखेंगे? प्रथम 15 संख्याएं लिखो, विषम संख्या लिखो, उसके बाद उनको काउंट करवाना है। तुमको सीधे क्या करवाना है? इसका स्क्वायर कर देना। क्या कर देना है? इसका स्क्वायर कर देना। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 25 होता है। क्या होता है? 25। जैसे आप लोगों को कह दे 35 का क्या, जैसे कह दे प्रथम 35 विषम संख्याओं को, तो क्या करना है तुमको? 35 का क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। क्या कर देना? सीधे स्क्वायर कर देना। 5 × 25 और 3 × 4 4 × 12 12 2 3 × 9 3 × 4, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तुमको सीधे जितनी विषम संख्याएं क्या उसी का क्या करवा देना? आंसर कर वो स्क्वायर करवा देना। क्या करवा देना? स्क्वायर करवा देना है। अब देखो उसके बाद हमारा सवाल क्या कह रहा है 30 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्या है। अब देखो अगला सवाल हमारा कह रहा है 30 से लगा के कह रहा है 30 से 50 तक के बीच कितनी भाज्य संख्याएं, कितनी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर। जिसने भी अभी पिछला वाला वीडियो मतलब डिफिनीशन नहीं देखी वो हमारी आईडी में जाकर डिफिनीशन देख सकता है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है 30 से लगा के 50 तक की क्या कह रहा है भाज्य संख्या ज्ञात करनी। तुमको क्या करना है? 30 से लगा के 50 तक की क्या करवानी है? भाज्य संख्या ज्ञात करना। अब तुमको देखो 30 से 50 के बीच में हमारी पूरी टोटल संख्या कितनी होंगी? हमारी 19 होंगी। कितनी होंगी? 19 होंगी। कितनी होंगी? 19 होंगी। और हमारी भाज्य देखो हमने बताया था जब अभाज्य संख्या निकालनी है तुमको क्या करना है? अब देखो 30 से 50 के बीच में, 30 से 50 के बीच वाला पहाड़ा लिख लो, 6 का टेबल लिख लो 55 36 6 7 42 6 36 6 7 6 48। अब देखो 36 पहले हमारा क्या आता है? 35 नहीं लिखेंगे क्योंकि कट जाता है। 36 पहले क्या आता है? 37 लिख लेंगे। अब देखो 42 के पहले हमारा क्या आता है? 41 आता है और 43 आता है। और देखो 48 के पहले क्या आता है? 47 आता है, 49। अब कितनी हो गई? 1 2 3 4। अब देखो हमारी कितनी पूरी टोटल कितनी संख्या होती है? 30 और 50 की पूरी 30 और 50 के बीच में कितनी टोटल संख्या होंगी? 19 ही होगी। कितनी होगी? 19 होगी, मतलब 19 होंगी। और उसके बीच में हमारी कितनी अभाज्य संख्या आ जाती है? ओनली 5 आती है। कितनी आती है? ओनली 4 आती है। तुमको क्या करवा देना? ओनली इसका क्या कर देना? 19 में 4 को माइनस कर देना। हमारा क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 14 है। क्या आ जाएगा? 14 ही हमारा क्या हो जाएगा? सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना और शेयर करना मत भूलना और वीडियो को सब्सक्राइब भी करवा देना ताकि जो भी नया वीडियो पड़े सबसे पहले आपके पास ही जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।